हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च एंड अप्रैल 2021 की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जो कि आपकी आने वाली सारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपॉइंटमेंट ये ऐसा टॉपिक है जो कि सारी एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्च और अप्रैल मंथ की सारी अपॉइंटमेंट्स को कवर किया गया है, तो सेशन को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने जैन और फेब और उसी तरह जिन लोगों को अगस्त से सपोज कुछ अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो अगस्त टू दिसंबर एक वीडियो डाला हुआ है और एक जैन टू फेब का वीडियो डाला हुआ है। तो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए जैन और फेब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट किसी को अगर कोई यूपीएससी दे रहा होगा, कोई और भी एग्जाम्स दे रहा होगा जिनको और भी मंथ्स का कवर अप करना है, तो वो लोग अगस्त टू दिसंबर का भी देख सकते हैं। तो जैन टू फेब का तो गाइज आपको देखना ही है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर अप किया है, जैसे कि आज मार्च और अप्रैल की अपॉइंटमेंट्स को कवर अप किया है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जैन फेब का देखें और आज का जो वीडियो है मार्च और अप्रैल का, वो भी आपको कंप्लीट देखना है ताकि आपके 2021 के फ्रॉम जैन टू अप्रैल सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो आपकी ये दो वीडियो से कवर अप हो जाएगी और आपकी आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट वो भी श्योर हो जाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारी मार्च और अप्रैल 2021 की सारी अपॉइंटमेंट्स। तो आज की हमारी सबसे पहली अपॉइंटमेंट है सुभाष कुमार। सुभाष कुमार अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एंड ओएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया अपॉइंट हुए हैं एज अ डीजी ऑफ ईएसआईसी, एंड ईएसआईसी का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एंड ईएसआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आर.के. छिब्बर। आर.के. छिब्बर बने हैं चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर की जो बैंक है उसके चेयरमैन एंड एमडी बने हैं आर.के. छिब्बर। नेक्स्ट है उर्जित पटेल जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं एंड वो बने हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है विराट कोहली। विराट कोहली बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। तो ये सारा पढ़ा हमने। अब आपको इसमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा, ये सारी अपॉइंटमेंट्स भी ध्यान में रखनी है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म एंड ईएसआईसी का फुल फॉर्म एंड उसके हेडक्वार्टर्स भी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बने हैं हमारे अमित चाडा। अमित चाडा बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मतलब कि एल&टी के एमडी एंड सीईओ बने हैं अमित चाडा। नेक्स्ट है तरुण बजाज। तरुण बजाज बने हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। देन है नेक्स्ट अजय सेठ। अजय सेठ बने हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी एंड टीवी सोमनाथन बने हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान में रखना होगा। तरुण बजाज जो है वो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, अजय सेठ जो है वो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है एंड टीवी सोमनाथन जो है वो है फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट है जतींद्र नाथ स्वैन। ये बने हमारे सेक्रेटरी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। फिशरीज का जो डिपार्टमेंट होता है उसके सेक्रेटरी बने हैं ये जतींद्र नाथ स्वैन। नेक्स्ट है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। डॉक्टर चिंतन वैष्णव बने हैं मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग। तो वो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके मिशन डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। नेक्स्ट है विराट कोहली। विराट कोहली का अभी मैंने बताया था वो डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने, उसी के साथ साथ वो वीवो के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा वीवो एंड डिजिट इंश्योरेंस के अभी रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है विराट कोहली। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी के जो सीएमडी बने हैं वो है शिवा सुब्रमण्यन रमन। शिवा सुब्रमण्यन रमन बने हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पर दिल्ली में नहीं है, तो आपको ये थोड़ा एक्सेप्शनल में आता है। तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर अगर एग्जाम में पूछा गया तो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता अपॉइंट हुई है एज अ डीजी ऑफ NCAER। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। फुल फॉर्म पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि NCAER में आपका C क्या स्टैंड करता है, और उस समय पे
सी से डिफरेंट ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं एंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब भी आप स्टडी करते हो और आपको शॉर्ट फॉर्म दिखता है तो आपको उसका फुल फॉर्म पता करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि NCAR का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड इसकी जो DG बनी है वो है आपकी पूनम गुप्ता। NCAR का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। मोस्टली बहुत ही ज़्यादा हेडक्वार्टर्स जो है वो आपको दिल्ली में ही नज़र आएंगे। जो कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जैसे कि CDB का लखनऊ में है। नेक्स्ट है सोनू सूद। सोनू सूद बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पंजाब एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो पंजाब का जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। नेक्स्ट है सिद्धार्थ लोंगजाम। सिद्धार्थ लोंगजाम बने हैं DG ऑफ नाडा। नाडा क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके DG जो बने हैं डायरेक्टर जनरल वो है सिद्धार्थ लोंगजाम। नेक्स्ट है सुशील चंद्र। सुशील चंद्र बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बने हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये इससे पहले क्या थे आपको पूछ जा सकता है, तो ये थे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, बट अब इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ हमारे इंडियन क्रिकेटर है, वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज के, वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सुरेश रैना। सुरेश रैना बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर एलिस्टा। एलिस्टा के वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। नेक्स्ट है मुरली M नटराजन। वो बने हैं MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक। DCB बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि DCB बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है एंड इसके MD एंड CEO है मुरली M नटराजन। नेक्स्ट है वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पादिकल। तो ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पादिकल। नेक्स्ट है हमारा GC मुर्मू। GC मुर्मू बने हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है एंड अभी इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसके उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर बना दिया गया है। कौन? GC मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा अटानू चक्रबोर्ती। ये बने हैं पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक बाय द RBI फॉर द टेन्योर ऑफ 3 years। RBI ने 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया है अटानू चक्रबोर्ती को। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है रेखा मेनन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। पहली विमेन बनी है नास्कॉम की चेयरपर्सन। नास्कॉम को जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नास्कॉम को जो हेडक्वार्टर है वो फिर से न्यू दिल्ली में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली विमेन चेयरपर्सन कौन बनी है नास्कॉम की, वो है रेखा मेनन। नेक्स्ट है आपका शरद गोखलानी। शरद गोखलानी बने हैं प्रेसिडेंट एंड CTO। CTO मतलब होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शरद गोखलानी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जयपुर में है। नेक्स्ट है मातम वेंकटा राव। M वेंकट राव जो है वो बने हैं MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बने हैं M वेंकटा राव एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। देन है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह बने हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। बिहार के ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं अरुण कुमार सिंह। देन है प्रमोद चंद्र मोदी PC मोदी। ये बने चेयरमैन ऑफ CBDT। CBDT क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये रीअपॉइंट हुए, ये ऑलरेडी CBDT के चेयरमैन थे, इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है प्रमोद चंद्र मोदी। देन नेक्स्ट है जगदीप भटनागर। ये बने हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ PIB। PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ये DG बने हैं PIB के, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के ये DG बने हैं जगदीप भटनागर। नेक्स्ट है आपका मनप्रीत वोहरा। मनप्रीत वोहरा बने हैं इंडियाज हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। मनप्रीत वोहरा जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। तो नेक्स्ट है हमारी मेरी कॉम। मेरी कॉम अपॉइंट हुए एज अ चेयरपर्सन ऑफ AIBA चैम्पियन एंड वेटरन्स कमेटी। AIBA में क्या होता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसकी वो चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है एंड AIBA का जो हेडक्वार्टर है वो है लॉजन स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट है माइकल फिलिप कारुत, ये बने हैं वाइस चेयरपर्सन ऑफ AIBA, मतलब कि जैसे चेयरपर्सन अपॉइंट हुए मेरी कॉम, उसी तरह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट हुए माइकल फिलिप कारुत। तो आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लिगिया नोरोना। लिगिया नोरोना बनी है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब UNEP का जो न्यूयॉर्क में ऑफिस है, हेड ऑफिस, उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनी है लिगिया नोरोना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी केन्या में है। और लिगिया नोरोना जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए, हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है रोहित शर्मा, ये बने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। नेक्स्ट है आपका नौरीन हसन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक की पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, जो कि है नौरीन हसन। नेक्स्ट है तीर्थ सिंह रावत, ये बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के ये CM अपॉइंट हुए हैं तीर्थ सिंह रावत। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण, ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड ओजीवा। ओजीवा एक न्यूट्रिशन प्लांट बेस्ड ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है आपका पल्लव मोहापात्रा, ये बने हैं MD एंड CEO ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ये MD एंड CEO बने हैं पल्लव मोहापात्रा। नेक्स्ट है थॉमस बाच, ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, जिसका हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बाच बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बने चेयरमैन ऑफ स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चेयरमैन ऑफ द स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के कौन चेयरमैन बने हैं, तो वो है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। देन नेक्स्ट है डॉक्टर अजय माथुर, ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के DG बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। देन MA गणपति बने हैं DG ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो DG अपॉइंट हुए हैं वो है MA गणपति, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है DG ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो DG अपॉइंट हुए हैं वो है कुलदीप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अजिंक्य रहाणे, वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। अजिंक्य रहाणे जो है वो हमारे इंडियन क्रिकेटर है, वो अपॉइंट हुए हैं, वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर द नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। द नेक्स्ट है अजय सेठ बने हैं डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के वो डायरेक्टर बने हैं अजय सेठ। नेक्स्ट है आपका जस्टिस राजेश बिंदल, ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस राजेश बिंदल। नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा जो बने हैं वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसेक्स, जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड है ये, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देन है वैशाली हिवासे, ये बनी है फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि पहली वुमेन बनी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिसर, तो उनका नाम क्या है, तो वो है वैशाली हिवासे। नेक्स्ट है अमिताभ चौधरी, बने हैं MD एंड CEO ऑफ द एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में, और बने हैं अमिताभ चौधरी वहाँ के MD एंड CEO। लास्ट है आपका जस्टिस विमला सिंह कपूर, ये बनी है जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस विमला सिंह कपूर बनी है जज। नेक्स्ट है आपका जस्टिस NV रमना, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, आपको ये पूछा जा सकता है कि वो कितने चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए इंडिया के, वो है 48 जस्टिस अपॉइंट हुए वो, एंड इन्होंने किसे सक्सीड किया है, तो वो है शरद बोबड़े, उनको उन्होंने सक्सीड करके वो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं जस्टिस NV रमना। नेक्स्ट है डॉक्टर विवेक मूर्ति, बने हैं सर्जन जनरल अंडर US प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये सर्जन जनरल बने हैं अंडर द US प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो बाइडेन ने इन्हें सर्जन जनरल बनाया है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विवेक मूर्ति। संजीव कुमार बने हैं चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि संजीव कुमार बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। द नेक्स्ट है अतीश चंद्रा। अतीश चंद्रा बने हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के चेयरमैन एंड MD बने हैं अतीश चंद्रा। नेक्स्ट है सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग बने हैं CEO ऑफ UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है। और सौरभ गर्ग बने हैं CEO ऑफ UIDAI। देन है अनीश शाह बने हैं MD एंड CEO ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बने हैं MD एंड CEO अनीश शाह। देन नेक्स्ट है नीलम सहानी। नीलम सहानी बने हैं आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके इलेक्शन कमिश्नर बने हैं नीलम स्वानी। नेक्स्ट है सोमा मंडल। सोमा मंडल हमारी सेल की भी चेयरमैन बन चुकी है, अब वो स्कोप की चेयरमैन बनी है। स्कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा, पिछले बहुत सारी एग्जाम में सेल के चेयरमैन पूछा गया था, सोमा मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह आपको और भी पूछा जा सकता है कि स्कोप की जो चेयरमैन बनी है वो कौन बनी है, तो अगेन सोमा मंडल बनी है। एंड स्कोप के जो वाइस चेयरमैन बने वो है प्रदीप कुमार दास। स्कोप का फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। चेयरमैन है सोमा मंडल एंड वाइस चेयरमैन है आपके प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट ये जो पेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो थे ये बने हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो कि अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको जल्दी देखने मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे इनके नाम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसकी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका सेशन आपको जल्दी मिलेगा, वो आपको ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले है एडवर्ड हेगर, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया। अब हम याद रखेंगे इतने सारे जो भी अपॉइंट हुए फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल से ही ये इतने सारे लोग अपॉइंट हुए हैं, और हमें तो 4 से 6 महीने का याद में रखना होता है। तो इसका वीडियो हर बार ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको एक इससे पहले वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला है जो कि आपका नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब के जितने भी PM और प्रेसिडेंट अदर कंट्रीज़ के अपॉइंट हुए थे वो ट्रिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो देख सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की मदद से आपको वो सारे याद हो जाएंगे। उसी तरह आपको ये सारे, जैसे कि आप ये भी देख रहे होंगे वियतनाम के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? गुएन जुआन फुक। तो ये सारी चीज़ें हम याद करने बैठे ना, बट फिर भी हम याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करूँगी, जल्दी आपको एक नया सेशन मिलने वाला है जिसमें हम ट्रिक के साथ इसे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होगी एंड उसी के बेसिस पे हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए लगे रहना होगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को भी आपको प्रेस करना होगा ताकि आपको जल्दी जो भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी अदर कंट्रीज़ के अपॉइंट होते हैं, और हम में नहीं याद होते हैं इसलिए हमें पता नहीं होता और हम वो 1 मार्क खो देते हैं। तो आपको वो 1 मार्क आपका डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आप ये वीडियो देखोगे ट्रिक वाला, तो क्योंकि उसमें बहुत ईजीली याद हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो जिसमें हम मार्च और अप्रैल की सारी अपॉइंटमेंट्स डिस्कस की, उसके सारे फुल फॉर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो भी हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस किए। आई होप आपको सारा वीडियो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।